क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है व्हेन टू रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 90 ओम। अगर दो रेजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है 90 ओम। When the same resistors are joined in parallel, the equivalent resistance is 20 ohm. वही रेजिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा है। तो फाइंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टर्स, तो वो दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए अगर हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 90 आया है और पैरेलल करते हैं तो 20 आया है। तो ऐसा है ना, सबसे पहले हम लोग सीरीज और पैरेलल के लिए हम लोग इसका जो वैल्यू दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का उसको लिख के देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें रेजिस्टेंस का तो वैल्यू नहीं दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। तो मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 बी टू रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सीरीज R1 प्लस R2 होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 90। इक्वेशन फर्स्ट सही इधर बनाएंगे। अगेन इन पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 इंटू R2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये दिया है 20, इसको इधर ले जाएंगे तो R1 इंटू R2 कितना दिया 20 इंटू R1 प्लस R2, यानी R1 इंटू R2 हो जाएगा 20 इंटू इक्वेशन फर्स्ट से R1 प्लस R2 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 90। ठीक है, अब देखिए R1 प्लस R2 गिवन है, R1 इंटू R2 गिवन है। अगर R1 R2 से हम लोग R1 का या R2 का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ जाएगा, इसलिए उसको ऐसा नहीं करते। एक मैथ में फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे और a और b के जगह पे हम लोग R1 R2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4R1 इंटू R2। ठीक है, R1 प्लस R2 कितना दिया है 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 कितना है 20 इंटू 90। R1 इंटू R2 कितना दिया है 20 इंटू 90, 20 इंटू 90। अब दोनों से 90 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें तो 90 बचेगा, इसमें 20 इंटू 4 कितना 80। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको मिटा देते R1 माइनस R2 आया अंडर 90 इंटू 90 माइनस 80 कितना 10, और ये हो जाएगा 900। 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो R2 R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना था R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज का था इक्वल टू 90 है, ये कितना है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 30। ऐड किए हैं तो प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना 120। सो R1 कितना हो जाएगा 120 बाई 2, कितने से कैंसिल होगा 60 से, कितना आ गया इसका 60 ओम। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, अब आंसर आ जाएगा। R1 तो आ गया ना, R1 कितना दिया है 60 ओम। अब R1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो R2 आ जाएगा या सेकंड में किसी में से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो R1 प्लस R2 कितना दिया था फर्स्ट से 90, R2 कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस R1, और अभी हम लोग R1 का वैल्यू पुट किए कितना 60, तो R2 कितना आ जाएगा 90 माइनस 60 कितना 30 ओम। तो इस तरह से R2 का आंसर आ गया 30 ओम। तो R1 R2 कितना है 60 ओम एंड R2 30 ओम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने जैसा है। आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन पहले अपने से ट्राई कीजिए करने के लिए, जब ना बने तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक।